एक बिलियनियर, एक प्राइवेट आइलैंड, एक प्राइवेट जेट और उस जेट में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, यूएस प्रेसिडेंट, रॉयल फैमिली मेंबर्स, बिलियनियर, सेलिब्रिटीज। और फिर एक दिन वो आदमी डेड। ऑफिशियल रीज़न सुसाइड, बट दुनिया जानती है कि वो एक सुसाइड नहीं था। एप्स्टीन एक्चुअली में था कौन? वो कोई टेक फाउंडर नहीं था, वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था, वो कोई बड़ा बिलियनियर नहीं था, बट स्टिल उसके कनेक्शंस थे यूएस के प्रेसिडेंट्स के साथ, यूके की रॉयल फैमिलीज के साथ, दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स के साथ, टॉप साइंटिस्ट और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ। ऑफिशियली वो एक फाइनेंसर था, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका कोई क्लियर बिजनेस एम्पायर नहीं था। उसने पैसे किसी बिजनेस को करके नहीं कमाए थे, और उसने पैसे कमाए कैसे थे ऑफिशियली किसी को नहीं पता। 2008 में भी एप्स्टीन एक बार पकड़ा जाता है अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग के लिए। केस भी बहुत सीरियस और उसके खिलाफ एविडेंस भी काफ़ी, बट स्टिल उसको एक सीक्रेट प्ली डील मिल जाती है जिसमें उसको 13 मंथ्स की जेल होती है और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये सीक्रेट डील्स क्यों हुई, उसके पास ऐसा क्या बड़े लोगों के खिलाफ चीज़ें थीं जिससे उसको डील मिली, वो ये सब एक हमेशा के लिए सीक्रेट ही रहेगा। 2019 में उसको दोबारा पकड़ा जाता है, बट इस बार मीडिया एक्सप्लोड हो जाती है, विक्टिम सामने आने लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और लगता है कि इस बार तो कुछ बड़ा ही एक्सपोज होने वाला है। लेकिन एक दिन एप्स्टीन अपने जेल सेल में मरा हुआ मिलता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि ये सुसाइड है, बट सिक्योरिटी कैमरे का बंद होना, गार्ड्स का सो जाना और इतने हाई प्रोफाइल केस में इतनी सारी नेग्लिजेंस होना, क्या ये सारा कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर उसका मर्डर किया गया है? अब क्वेश्चन आता है कि एप्स्टीन फाइल्स एक्चुअली में है क्या। ये कोई सिंगल फाइल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें आते हैं फ्लाइट लॉग्स कि उसकी प्राइवेट जेट से कौन कौन ट्रैवल करता था, उसकी कॉन्टैक्ट बुक कि वो किस किस बंदे से कॉन्टैक्ट में था, किस किस को जानता था, उसके ईमेल्स जो उसने ड्राफ्ट किए हुए थे कि मैंने इस बंदे से ये बात की और मेरी इस बंदे के साथ ये डील चल रही है, उसके आइलैंड के लॉग्स कि कौन कौन उसके आइलैंड में आता था, और इस इतने सारे फसाड में कौन कौन पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। उन पावरफुल लोग्स का नेम ओपन होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इतने सारे बड़े पावरफुल लोग अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग के जिम्मेदार हैं? क्या इन छोटी बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे? अब इस केस का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? इस केस में यूके की रॉयल फैमिली का नाम है, प्रिंस एंड्रयू का नाम है, इस केस में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इस केस में बिल क्लिंटन का नाम है, इस केस में बिल गेट्स का नाम है। क्वेश्चन आता है कि इतने सारे और इतने ज़्यादा पावरफुल लोग क्या अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअली असॉल्ट के जिम्मेदार हैं? एक विक्टिम का बयान आया कि एप्स्टीन न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके फीटस को खाता था। अब इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है, कितने झूठ हैं, उस चीज़ का खुलासा होना बहुत मुश्किल है।